पार्ट 2 राजकुमार के घर में अपना सिक्का कैसे जमाया जाए। प्रिंस यान के घर के मेन हॉल में सभी बैठे हुए हैं। शूशैंग मन में कहता है, मैंने पहली परीक्षा पास कर ली, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और मेरा एक टेस्ट हो गया। जैसे राजकुमार ने कल रात बोला था बिल्कुल वैसे ही। टेस्ट? परीक्षा कब हुई? हमको तो पता ही नहीं चला। हम कहाँ थे तब? चुप, मैं करने वाली हूँ आज। कल रात का समा राजकुमार शूशांग को बताते हुए और शूशांग गंभीरता से लिखते हुए। राजकुमार कहता है, अगर तुम अपने पैर इस घर में जमाना चाहते हो तो तुम शुरुआत करना अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों से। 4 चीज़ें जो कि 4 मौसमों के नाम पर उनका नाम रखना। पर राजकुमार, आपने अपनी पत्नी जी को ये तो बताया ही नहीं कि बनाना का है। ये लोग यहाँ कुछ ही समय से काम कर रही हैं, पर अब इनके पैर जम चुके हैं। अच्छा ही हुआ गैंग यहाँ पर कुछ ही समय से, पर ये उछलता तो बहुत है। अगर ये लोग तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारा इस घर में समा बहुत ही आसानी से आरामदारी से निकल जाएगा। पर सबसे ज्यादा खास है बुक कीपर क्यांशु और बटलर सीजी। ये दोनों ही बहुत पुराने और वफादार नौकर हैं इस घर के। इनके मामले में मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बुक कीपर है मुंशी जी और जो लेडी है वो है नौकरों की उस्ताद लगा लो, जिनके हाथ में सबका काम धंधा है। अच्छा मुंशी जी। राजकुमार, आप ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़िए, ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में बात कीजिए। अगर तुम इस घर में अपना सिक्का जमाना चाहते हो तो तुम्हें इनका दिल जरूर जीतना होगा। चिंता मत करो, ये बहुत ही अच्छे और समझदार हैं, ज्यादा परेशानी नहीं होगी तुम्हें। और रही बात घर के बाकी लोगों की, वो लोग इतने खास नहीं हैं। मुझे जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं तुमसे उनका परिचय कराता रहूँगा। का पत्नी जी, सब कुछ ठीक से दिखी हो ना? आपके पति ने तो सब कुछ है आसान बना दिया आपके लिए, कितना अच्छा है ना वो। सिर्फ आपके खातिर उसने परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया। वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे सब कुछ बहुत आसान होगा, पर मेरे तो 4 मुख्तासियों ने ही पसीने छुटा दिए। हाँ पत्नी जी, ये हुआ गैंग है तो बहुत खतरनाक। मैं पिछले 20 सालों से एक लड़के की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ और अब अचानक से पहली बार मैं लड़की बना हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। वैसे मैं आप सबको अपना परिचय तो दे दूँ। नहीं, ट्रेलर में सबको पता चल गया था। अरे सबने ट्रेलर थोड़ी ना देखा होगा, मुझे बताने दो। सुनिए, मैं हूँ एक लड़का, राजकुमार का नया नवेदा पत्नी। मेरा असली नाम है कियांग शांशु। पत्नी बनने से पहले मैं एक ठीक ठाक सा गरीब विद्यार्थी था। मैंने 20 सालों तक दिल लगाकर पढ़ाई की। मेरे दिल से इच्छा थी कि मैं इम्तिहान देकर राज दरबार का मंत्री बनूं और अपना जीवन इस राज्य के लिए समर्पित कर दूं। जीवन समर्पित ही करना था तो मंत्री क्यों, सैनिक बनते ना। वैसे खुद ही तो कहा कि ठीक ठाक विद्यार्थी थे तो पास हो जाओगे का। पर अब मेरी इच्छा है कि जो मैंने नाइंसाफी वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, उस अनुसार अच्छी पत्नी का रोल करूं और जल्द से जल्द यहाँ से आजाद हो जाऊं। और फिर मैं दूंगा इम्तिहान। का पत्नी जी, अभी तक इम्तिहान के पीछे पड़े हुए हो हैं? क्या आपको क्यों? अरे का छोटे रंग, तुम कोई कबूतर से प्रेम हो गया? कब? हमको तो पता ही नहीं। हो कर रहा है, हमको कितनी बातों का पता नहीं रहेगा। हम सूत्रधार हैं कि नहीं है? पर छोटे रंग, हम तुम्हारा पूरा समर्थन करेंगे। तुम्हारी कहानी लोगों तक दिल से वादा करते हैं, लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे दिल से। ये भी एक सच है कि इस झूठ के बारे में कोई भी नहीं जानता। इस घर में इस राक्षसी राजकुमार और मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं लड़का हूँ। का पत्नी जी, हमको भूल गई? हमको भी पता है और लाखों लोगों को पता है जो देखते नहीं, लाखों नहीं देखते। राक्षस राजकुमार एक्टिंग का शहंशाह और बहुत गुस्से वाला। राजकुमार कहता है, क्या मैं आपकी मदद करूं प्रिय पत्नी? नहीं राजकुमार, कुछ भी नहीं। आप तो बहुत सुंदर है ना, इसलिए मेरी नजर नहीं हट रही थी आपसे। आप कितनी झूठी हो पत्नी जी, आप तो उसको गालियां दे रही थी मन में। अब ऐसे ही मेरे नौकर के जीवन की शुरुआत हुई है। ई हुआ गैंग की चिन्ह हुआ अपने पालतू को। अच्छा, छोटा रोंग तुम्हारा पालतू है? वो नहीं मिलने वाला, वो तो प्रेम में पड़ गया कबूतर के, वो नहीं आएगा। अरे प्रेम में तो लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और तुम तो फिर उसका
कैदी बनाकर रखी हुई थी। और जैसे कि पत्नी जी ने कहा था कि पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पर कैदी का जीवन किसी को अच्छा नहीं लगता है। छोटा रंग तक गया, उड़ गया कबूतर के साथ। और कबूतर प्रेम से पेश आना बहुत ही प्यारा है छोटा रंग। पत्नी जी देख रही हैं कि राजकुमार ने मेज खटखटाया और एक हुआ दासी बोली कि चाय लेकर आओ। और चाय, अरे ये क्या देख रही हो पत्नी जी आप, और साथ में हमारा भी धर्म भ्रष्ट करोगी का? ऐसे नहीं करते हैं। जैसा मैंने सोचा था कि राजकुमार के घर की नौकरानियां भी कितनी छप्पड़ फाड़ खूबसूरत हैं, मैं एक लड़का होकर कैसे इन फूलों के बीच गुजारा करूंगा। अरे पत्नी जी, आपके चेहरे से सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे हम भी तो गुजारा कर ही रहे हैं ना यहाँ पर। अपनी अय्याशी और ठरकी होने के लिए तो राजकुमार मशहूर था ना, तो ये तो आप भी हो। क्या सभी मर्दों का नाम खराब करोगे इन दोनों मिलके? ये नई वाली दासी क्या सोच रही है? आखिर राजकुमार ने इतने समय कुंवारे रहने के बाद शादी कर ही ली। मैं ऐसे ही चाय पानी देने के बहाने राजकुमार के नजदीक आने का मौका ढूंढ ही लूंगी। अच्छा, ये तो उपपत्नी बनने का सोच रही है। देखो, हुआ भी समझ गई। तुम्हारे चेहरे पर साफ तौर पर लिखा है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राजकुमार को रिझाने की कोशिश कर रही हो। हम सबक सिखाएंगे। काजी इशारों इशारों में नई योजना तैयार कर दी, उसके कपड़ों में पैर रख रही। पिछली योजना का क्या हुआ जो इस पार्ट में पता चलनी थी हमको? छुपी रुस्तम हुआ वाली योजना का। ये बेचारी सुंदर वाली दासी ये गिरी, ये ट्रे गिरी पत्नी जी पर ट्रे गिरा। ये योजना दासी के लिए है या पत्नी जी के लिए? या फिर मुझे तो लगता है कि एक तीर से दोनों शिकार खेल दिया हुआ गैंग। क्या बात है हुआ गैंग? वैसे जो छुपी रुस्तम हुआ ने योजना बनाई थी तब तो ये वाली दासी थी ही नहीं, तो वो योजना का है? देखिए, हमको भी नहीं पता का है। ये पाठ ही खत्म हो गया। ये देखिए फुल निज बटा सन्नाटा, अब कुछ नहीं बचा आगे। काजी, अब फिर से इतनी रात तक फोन चला रहे हो? मम्मी डांटेगी। और इस बार हम नहीं बात करने वाले। हम बस जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और जाकर सो जाइए। जल्दी कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।